Hello students, welcome to SBS English classes. We are here to discuss some assorted and difficult active and passive voice sentences. ये हमने कुछ sentences select किए हैं. We have selected some sentences which are very difficult. So we are going to discuss these sentences with you. First sentence is an imperative sentence. Assorted means होता है difficult, selected and mixed, कठिन, चुने हुए और मिश्रित. तो इसमें सभी प्रकार के सेंटेंस हमने आपको एक्सप्लेन करने हैं आपके साथ. एंटर बाय द राइट डोर, ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है और इसमें बाय द राइट डोर आ रहा है. तो ये डोर के रूप में नहीं है, ये बाय यहाँ पर डोर के रूप में नहीं आ रहा है. दाहिने दरवाजे से प्रवेश कीजिए, यहाँ इस बाय का मीनिंग द्वारा नहीं है, से है. तो यहाँ पर दाहिने ओर का जो दरवाजा है उससे प्रवेश करने के लिए कहा जा रहा है. अब ध्यान दीजिए, प्लीज इसमें है नहीं, ऑर्डर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एडवाइज भी समझ में नहीं आ रही है. तो क्या करेंगे, इम्पेरेटिव है तो इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट यू से कहा जाता है, तो पैसिव वॉइस बननी है यू आर टोल्ड. ठीक है, अगर हमें ये सेंस हो रहा है कि इसमें एडवाइज है तो हम कर देंगे यू आर एडवाइज्ड. ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू. अब इसके बाद इस फर्स्ट फॉर्म से लेकर के पूरा ये जो सेंटेंस है, ये टू के बाद इन शब्दों में किसी भी शब्द का स्थान बदले बिना रख देंगे. तो ये जो एंटर है फर्स्ट फॉर्म है, इसका इन्फिनिटिव बन जाएगा. टू एंटर बाय द राइट डोर. तो ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव वॉइस में नहीं है, एक्टिव में है. सेंटेंस को स्टडी करने से हमें इस चीज की जानकारी होगी. ओके, सेंटेंस नंबर 2, दे स्पोक टू हिम. देखिए यहाँ हिम से पहले टू आ रहा है. कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उनके बाद प्रीपोजिशन जरूर आती है. ये वर्ब उन्हीं में से एक है. दे ने हिम से बोला, ठीक है, या कहा, तो हिम इसमें ऑब्जेक्ट है, यहाँ टू आ रहा है. तो ये प्रीपोजिशन जब कुछ वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आती है तो वो हटती नहीं है. ठीक है, तो ये पास्ट टाइम टेंस में है और हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही. पास्ट टाइम टेंस में वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ही के साथ वाज आएगा, सिंगुलर नंबर है. स्पीक की थर्ड फॉर्म ही स्पोक है, स्पीक की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म होती है इसकी स्पोक में ही एन लगा देंगे. इसके बाद टू आएगा, ये टू हटेगा नहीं है. ये कब हटता है कब नहीं हटता, इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है. आप सोचेंगे कहीं तो टू लगा दिया जाता है, ये लगा ही रहता है. और ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर लगा ही रहेगा, भले ही हिम सब्जेक्ट बन करके इधर आ चुका है. ही वॉज स्पोकन टू. इसके बाद बाय डूअर आएगा, बाय देम. ओके, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल. ये भी इसी प्रकार का वर्ब है और सेंटेंस है. सेंटेंस तो है पास्ट टेंस में, एग्रीड के बाद टू आता है. ठीक है,
कोई कार्य वस्तु होती है, और यदि व्यक्ति होता है तो एग्री के बाद में विद आता है। तो ये प्रपोजल एक प्रस्ताव है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर स्पोकन के बाद टू पैसिव वॉइस में लगा रहा, ऐसे यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में एग्रीड के बाद टू प्रयोग होगा, हटेगा नहीं। तो माई प्रपोजल इसमें ऑब्जेक्ट है, बना दिया हमने सब्जेक्ट। पास्ट टेंस में है, प्रपोजल सिंगुलर नंबर में आता है तो वाज आएगा। पास्ट टेंस में वाज के बाद में थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। प्रपोजल वाज एग्रीड, एग्री की ये सेकेंड फॉर्म है ऊपर, और थर्ड भी यही होती है, टू बाय हिम। दिस पिक्चर कंटेन्स वाटर, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और ये कंटेन उन वर्ब में से एक है जिनके बाद पैसिव वॉइस में बाई नहीं आता है। कंटेन के बाद इन आता है थर्ड फॉर्म, जब इसकी प्रयोग की जाती है पैसिव वॉइस में। इंटरेस्ट के बाद इन आता है। ये दो वर्ब हैं, कंटेन और इंटरेस्ट, जब इनके पैसिव वॉइस बनती है तो डूअर से पहले इन आता है। वाटर इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे। वाटर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। वाटर सिंगुलर नंबर में आता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में ही आते हैं। इज कंटेन्ड, अब यहाँ मोस्टली होता क्या है, अभी ऊपर हमने बनाया तो बाई आया था, लेकिन यहाँ बाई नहीं आने का। जिन वर्ब्स की पैसिव वॉइस बनाने के बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, अदर प्रीपोजिशंस आती हैं, डिफरेंट प्रीपोजिशंस आती हैं, उन वर्ब्स को याद करना जरूरी है। ओके, ध्यान देंगे। हम व्यक्ति के कंप्यूटर से तुलना करते हैं। यदि कंप्यूटर में उस चीज का जो हम काम करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा हुआ है, उसकी विंडो नहीं पड़ी हुई है, तो लैपटॉप केवल एक बॉक्स है। ठीक उसी प्रकार से हम भी हैं। यदि हमारे माइंड में हमारे पास संबंधित प्रॉब्लम का नियम जानकारी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेम इज हेयर। इन दिस पिक्चर, पिक्चर भी कहते हैं घड़े को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। हमने सेंटेंस आपको नंबर 2, नंबर 3 एक्सप्लेन किया था, उसी की सीरीज में नंबर 5 आ रहा है। वहाँ पर 2 आया था ऑब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब के बाद में। ठीक ये भी ऐसा ही है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। यदि कोई खटखटाता है दरवाजे पर तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया ही जाता है। बिना एट के यहाँ ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रॉन्ग होगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ऑब्जेक्ट इसमें है द डोर, द डोर को सब्जेक्ट बना देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस का रूल है इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो डोर सिंगुलर है, इज आएगा, बीइंग और नॉक की थर्ड फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें ईडी लगा देंगे। इसके बाद एट आएगा। ठीक, अब समवन ऐसा डूअर है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि समवन, वन, समबडी, नोबडी, नो वन, ये ऐसे डूअर हैं जिनका पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये डूअर इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जितना कि इसमें ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में जो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमने रखा है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में केवल ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट को नहीं, तो उसे डूअर के रूप में नहीं लिखा जाता है।
फुल स्टॉप। इसे हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसलिए कि प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आई कैन सी थ्रू योर ट्रिक्स, मैं आपकी चालाकियों को, आपकी युक्तियों को समझ सकता हूँ। अब देखिए जैसे ये है सी थ्रू, सी के बाद थ्रू आ रहा है ना, प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में भी लगी रहेगी। ठीक है, योर ट्रिक्स। मॉडल में है ये, कैन का हो जाएगा कैन बी। ठीक, सी की थर्ड फॉर्म सीन थ्रू बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी। ओके, द हाउस नीड्स स्वीपिंग, घर को सफाई की आवश्यकता है। तो ये जो आईएनजी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, ये देखने में तो जरूर आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये जीरंड है। जीरंड क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके जीरंड बनता है। ये नाउन का कार्य करता है। हिंदी अर्थ नानेनी से निकलता है। यहाँ इसका अर्थ सफाई करते हुए, सफाई कर रहा, ऐसा नहीं, सफाई या सफाई करना। घर को सफाई की आवश्यकता है। सफाई कर रहा नहीं, सफाई करते हुए नहीं, क्या है? घर को सफाई की आवश्यकता है, झाड़ू लगाने की आवश्यकता है, घर को साफ करने की आवश्यकता है। ये इसका सेंस आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में रखा है, यहाँ इसको हम सब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, नीड्स आ रहा है, ये भी सिंगुलर में आता है। इज एमआर के बाद थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। स्वीपिंग इज नीडेड बाय द हाउस। सेंटेंस को देख के ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, यार इसमें तो आईएनजी फॉर्म आ गई है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म आ गई है तो ये कैसे बनेगी पैसिव वॉइस? नो नीड ओके टू बी कंफ्यूज्ड। इस प्रकार का सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। सेंटेंस नंबर 8, नो वन कैन थिंक ऑफ सच ए थिंग। अब देखिए यहाँ पर भी ये थिंक के बाद ऑफ आ रहा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, सच ए थिंग, ये ऑब्जेक्ट है, मॉडल प्रयोग हो रही है, ठीक है, और नो वन आ रहा है। तो नो वन भी उन डुअर्स में से है जो बाई के बाद प्रयोग नहीं होता है। तो सच ए थिंग को हम सब्जेक्ट बना देंगे, सच ए थिंग। ओके, कैन का कैन बी। ध्यान देंगे, वैसे नन हमने बताया था कि ऐसा डुअर है जो बाई के बाद नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए हम इसको एनी वन को लिखेंगे नहीं, नो वन को लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? सच ए थिंग कैन नॉट। ठीक है, सच ए थिंग कैन नॉट बी। थिंक की थर्ड फॉर्म होती है थॉट। ओके, और ऑफ, यहां फुल स्टॉप लगा देंगे। बाई एनी वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच ए थिंग कैन नॉट बी थॉट ऑफ, ऐसी बात सोची नहीं जा सकती है। बात महत्वपूर्ण है, सोच कौन रहा है? वैसे तो ये सबके लिए है, ठीक है, किसी के भी द्वारा, अर्थात सबके लिए। तो बाई एनी वन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9, दे से दैट इलेक्शंस आर सून टू बी हेल्ड। ये सेंटेंस देखने में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, पूरा अफर्मेटिव है।
और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज के अंतर्गत आता है, और जिनमें दैट आता है ये, और नाउन क्लॉज के अंतर्गत ध्यान देंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के बने हुए सेंटेंस है जिनमें कंजक्शन दैट और क्वेश्चन वर्ड आता है, इफ या वेदर आते हैं, वो सब सेंटेंस नाउन क्लॉज के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। तो इसमें जो पैसिव वॉइस बनेगी वो इस पार्ट की बनेगी। दे से ऐसे एग्जाम्पल्स हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे उसमें हम सब्जेक्ट इट मान लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म इट के साथ इज आएगा, से की थर्ड फॉर्म सैड, और डूअर ऐसे सेंटेंस में प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ पर आई क्यों ना हो, वी क्यों ना हो, ही क्यों ना हो, रमेश कोई नाउन हो उसको प्रयोग नहीं किया जाएगा यहाँ पर बाई डूअर के रूप में। पूरा सेंटेंस ऐसे उतर जाएगा। इलेक्शंस आर soon to be held। ये टू बी हेल्ड जो पहले से ही प्रयोग है सेंटेंस के अंदर, ये पैसिव इन्फिनेटिव है, ठीक है। नंबर 10, वी हियर दैट सोहन इज ए लायर। ये भी सेंटेंस ऊपर की तरह है, देखिए यहाँ पर वी आ गया सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रयोग करेंगे इट, इज। हियर की थर्ड फॉर्म और सेकंड एक जैसी होती है, हर्ड। बाई अस नहीं आएगा, हम दैट के बाद इसको ऐसे ही उतार देंगे, दैट सोहन इज ए लायर, ओके। आई सेल्डम कीप हिम वेटिंग। अब देखिए सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, आई किसको रखता है, हिम को, कैसा, प्रतीक्षा करता हुआ है, तो हिम ऑब्जेक्ट है, जो वेटिंग आ रहा है यहाँ पर ये कंप्लीमेंट के रूप में है, ये इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, तो हम इसको ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। हमने पहली वीडियोज में भी इस तरह की सेंटेंस एक्सप्लेन किए हैं। तो ये कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट के रूप में नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है आईएनजी फॉर्म। तो ऐसे सेंटेंस में भी हमारा डूअर का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ही के साथ इज आएगा, अब ये एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा, SELTOM, सेल्डम। यहाँ मेन वर्ब से पहले आ रहा है, अब इसमें हेल्पिंग और मेन दोनों है, तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा। केप्ट, वेटिंग, बाय मी, इसको प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ब्रैकेट में रख दिया गया है, ओके। ही कीप्स हिज वर्ड, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कीप में यहाँ तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ ही के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। हिज वर्ड, वर्ड मीन्स हेयर प्रॉमिस, ओके। ये वर्ड ही लिखा जाता, वर्ड्स नहीं होता है, वो मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। वर्ड मीन्स प्रॉमिस, इसको वर्ड्स यदि लिखा हुआ है सिंटेक्स के अनुसार, सिंटेक्स में वर्ड्स लिखा हुआ होगा तो सेंटेंस ये रॉन्ग, उसको करेक्ट करने के लिए एस हटा देंगे, सेंटेंस विल बी राइट, ओके। तो हिज वर्ड इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। हिज वर्ड प्रेजेंट टेंस में है तो इज एम आर में से एक हेल्प लेंगे, वर्ड के अनुसार इज आएगा, और उसके बाद में कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट बाय हिम, ओके।
आई डिड नॉट प्रेज एनीबडी। देखिए नॉट आ रहा है तब एनीबडी आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एनी पहले आए और नॉट बाद में आए, ऐसा रेयरली देखा जाता है, ठीक है। जनरली नॉट उसके बाद एनी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसमें वो एनीबडी है, नॉट भी आ रहा है, तो हमारा जो इसका सब्जेक्ट बनेगा वो नोबडी आएगा। ओके, नोबडी या नॉट एनीबडी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि नॉट एनी ही नो होता है। पास्ट टेंस में है तो वाज आएगा। ओके, नॉट प्रेज की सेकंड और थर्ड फॉर्म प्रेज्ड होती है बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, थैंक यू। अब ये सेंटेंस देखने में तो इम्पेरेटिव जैसा लग रहा है। एक्चुअली दिस सेंटेंस सीम्स टू बी एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, but this is not an imperative sentence, it is an assertive sentence। मैं आपको ओरल बता रहा हूं, ये है आई थैंक यू, तो आई यहाँ पर अंडरस्टूड है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यू है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, जब हम इस यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, यू आर थैंक्ड, बाय मी अंडरस्टूड रहेगा। ओके, जब यहाँ अंडरस्टूड है तो यहाँ भी अंडरस्टूड रखेंगे। तो मैंने पहले कहा था कि कुछ सेंटेंस हमने मिक्स्ड और डिफिकल्ट हैं और चुने हुए हैं, तो ये वीडियो यूजलेस नहीं, ये उनके लिए यूजलेस है जिसको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट वर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तो यू क्या कर रहा था, व्हाट कर रहा था, वे तो पूछ रहे हैं, ये इसमें ऑब्जेक्ट है। देखिए जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट आए थे सेंटेंस हमने एक्सप्लेन किए हैं, ऑब्जेक्ट बाद में ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शुरू में है तो ये यहीं पर रखा सब्जेक्ट बन जाएगा व्हाट। और जिन सेंटेंसेज में हमारा ऑब्जेक्ट हेल्पिंग से पहले होता है तो उनका स्ट्रक्चर जो अदर इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनसे डिफरेंट हो जाता है, इस चीज को भी ध्यान देंगे। तो व्हाट, वाज, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो वाज वर्ब के बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा व्हाट। यहाँ पर अननोन है, हम तो फिलहाल इसको अनकाउंटेबल मान रहे हैं, सिंगुलर माना जाएगा, व्हाट वाज, क्योंकि वो जो कर रहा है हमें जानकारी नहीं है, हम तो व्हाट को देख रहे हैं और व्हाट सिंगुलर में आएगा। ठीक है, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू देयर। ओके, 7 days मेक ए वीक, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है लेकिन डिफरेंट है। जितने हमने अपने अब तक आपको सेंटेंस एक्सप्लेन किए हैं या एक्सरसाइज में है उनमें ये बिल्कुल डिफरेंट है, प्रेजेंट टेंस का है। डूअर ऐसा है, लग तो रहा काम करने वाला और है भी, तो डूअर ये है, तो क्या है इसमें ऑब्जेक्ट, ए वीक। प्रेजेंट टेंस में है तो ए वीक के अनुसार एज ही आएगा, सिंगुलर नंबर में है। मेक की थर्ड फॉर्म मेड, अब इसके बाद बाई लग जाएगा, बाई 7 days। ओके, सेंटेंस नंबर 17, यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। This sentence is totally different from other sentences. You must endure what you cannot cure। तो इसमें जो endure वर्ब है भाई, जो कुछ तुम
ठीक नहीं कर सकते हैं उसे सहन करना चाहिए, जो आपके बस का नहीं है तो सहन करना चाहिए। तो इसमें व्हाट यू कैन नॉट क्योर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, व्हाट यू कैन नॉट क्योर मस्ट बी एंड्योर्ड। बाय यू यहां पर अंडरस्टूड कर देते हैं, यदि आप लिख देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अदरवाइज इसको अंडरस्टूड कर देंगे। लाइक दिस वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, ही मेड हिज सर्वेंट डू हिज वर्क। ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। ही मेड हिज सर्वेंट, ये इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और डू हिज वर्क, ये जो डू है ये इन्फिनेटिव होता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आकर के और फिर इन्फिनेटिव आता, तो उसमें टू अंडरस्टूड होता है। लेकिन जब ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो ये ऑब्जेक्ट बाहर आकर के सब्जेक्ट बनेगा। क्या होगा, हिज सर्वेंट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी, सर्वेंट के अनुसार वाज आएगा। थर्ड फॉर्म मेड ही होती है। अब जो ये डू रखा जाएगा तो यहाँ डू रखने से पहले जो यहाँ पर ये टू प्रीपोजिशन अंडरस्टूड थी, अब हमें इसको लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यदि ये जानकारी नहीं होगी और हमने मेड के बाद डू रख दिया ऐसे ही, तो इट विल बी रॉन्ग। वॉट एवर वी आर डूइंग शुड बी करेक्ट। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल। तो डू हिज वर्क। बाय डूअर इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, अब हमने ये समझाया था। अब इसको समझाने से पहले ये सेंटेंस देखिए आप, नंबर 20, वी कंपेल्ड हिम टू टेक एक्शन। ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऊपर ही सर्वेंट रखा हुआ है और ऊपर डू रखा हुआ है, यहाँ पर टू टेक है। तो ये वर्ब ऐसी नहीं है जिनके बाद ऑब्जेक्ट और फिर इन्फिनिटिव आता है, तो उसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रखा ही जाता है, ठीक है। तो हम पहले इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर तो इसे ना हटाने की आवश्यकता है ना कुछ, जहाँ नहीं होता है तो पैसिव वॉइस में उसको लगाने की आवश्यकता होती है टू को। तो हिम का सब्जेक्ट तो ही हो गया, ही पास्ट टेंस में है तो वह आ जाएगा। थर्ड फॉर्म यही होती है, कंपेल्ड। अभी टू टेक ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, एक्शन। यदि यहां पर टू अंडरस्टूड होता है तो फिर हमें यहां टू लगाना पड़ता है, जैसे हमने सेंटेंस नंबर 18 में किया है। बाय अस नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, डूअर का प्रयोग नहीं होता है। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 19, वी कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स। हम कांटों से अंगूर एकत्र नहीं कर सकते हैं। तो क्या एकत्र नहीं कर सकते, ग्रेप्स। ग्रेप्स, तो इसमें ग्रेप्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे, और कैन नॉट का कैन नॉट बी मॉडल में है ये, गैदर्ड फ्रॉम
फोन्स। तो वी सब के लिए जनरल सेंस में है, ये नहीं केवल हम का मीन्स दो चार ही हों, ये जनरल सेंस में है कि हम जो है कांटों से ग्रेप्स गैदर नहीं कर सकते हैं। तो बाई डूअर बाई अस लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 21, ही लेट यू डू योर वर्क। देखिए ऊपर सेंटेंस नंबर 18 में मेड वर्ब आई थी, यहाँ पर लेट है। तो मेड और लेट उसी श्रेणी की उसी कैटेगरी की वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट और फिर जब इन्फिनिटिव आता है तो उसमें टू नहीं आता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनती है ऐसे सेंटेंसेस की तो जो वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म के रूप में, उसके बाद जो इन्फिनिटिव विदाउट टू है उसमें टू का प्रयोग करेंगे। जस्ट सी। हाँ, सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट में होता तो इसमें एस लगा हुआ होता एक विशेषण सब्जेक्ट के साथ। लेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, लेट लेट लेट। यदि इसमें हम एस लगा दे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, उसने तुम्हें अपना काम करने दिया या करने की अनुमति दी। लेट का प्रयोग अनुमति देने के रूप में किया जाता है। पास्ट टेंस में है तो यू के साथ वर का प्रयोग होगा, यू वर। लेट लेट डू योर वर्क नहीं होगा, क्या होगा, यहां पर हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, लेट टू डू योर वर्क। डूअर भी ऐसे सेंटेंसेज में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये नहीं किया जाएगा इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में लिखना मीन्स है वैसे तो ऑप्शन को शो करता है लेकिन नहीं लिखना है। दे हेल्प्ड मीरा कंप्लीट द वर्क। ये तीसरी वर्ब है, मेक लेट और हेल्प, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है और तब इन्फिनिटिव आता है तो उसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाता, वो अंडरस्टूड होता है। तो मीरा इसमें ऑब्जेक्ट है, ये पास्ट टेंस में है तो मीरा पास्ट टेंस में वो आ जाएगा मीरा के अनुसार। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। अब ये क्या होगा, टू कंप्लीट। दी वर्क। ओके, आई एक्सपेक्ट यू टू एपिसोड। देखिए यहां भी ये वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये इन्फिनिटिव है, टू लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हर एक वर्ब के बाद में यहाँ टू अंडरस्टूड होगा, ये कुछ ही सेलेक्टेड है। एक तो मेक हो गया, ठीक है, लेट, हेल्प, फील। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू। प्रेजेंट टेंस में है तो यू के साथ आर आएगा। यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉरगेट दिस एपिसोड। ओके, now look at sentence number 24, the rose smells sweet। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेज हैं। these two sentences are different from the other sentences। इस वीडियो में हमने आपको डिफरेंट टाइप्स के डिफिकल्ट सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए हैं, कर रहे हैं। तो होता क्या है, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, स्मेल तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है, और जो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है उन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। पैसिव वॉइस बनती है उस सेंटेंस की जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या करेंगे फिर इसके लिए, ये है इस प्रकार से थोड़ा समझ लेंगे।
दे से, दे से द रोज स्मेल्स स्वीट। ठीक है, अब दे से है, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंजक्शन दैट होता है उसका ओमिशन हो जाता है, तो यहाँ वो सब चीज़ अंडरस्टूड है। ठीक है, अभी हमने इसी में वीडियो में दे से का बनाया था, तो हमने प्रयोग किया था इट इज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दी रोज को ही यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है और दी रोज ही सब्जेक्ट बनेगा। ठीक, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो रोज के अनुसार इज आएगा। द रोज इज सैड, जो हमने से आपको बताया था उसका सैड हो जाएगा, द रोज इज सैड। ठीक है, जो स्मेल है इसका पैसिव इन्फिनेटिव बना देंगे, द रोज इज सैड टू बी स्मेल्ड स्वीट। ये आपको बिल्कुल डिफरेंट टाइप की पैसिव वॉइस है और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इट विल रिक्वायर हार्डर वर्क टू अंडरस्टैंड इट। ओके, द सेम सेंटेंस इज ये, इज हेयर 25 कुनैन टेस्ट्स बेटर, तो ये भी ऊपर की तरह है, क्या हो जाएगा, कुनैन इज said to be tasted bitter। वैसे तो इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती नहीं है, लेकिन इन सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनेगी तो इसी प्रकार से बनेगी, there is no other way to make the passive voice of these sentences। people say, ये फिर उसी प्रकार का आ गया, कुछ सेंटेंस हम रिपीट कर रहे हैं so that you can understand them well। तो क्या आएगा इसमें, it, is। अब देखिए, यदि हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर दैट आ रहा है, तो वहाँ पर दैट था ही नहीं, जो हमने आपको ओरल बताया था, दे से रोज स्मेल्स स्वीट, लेकिन यहाँ पर दैट है तो इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया है, यहाँ पर नहीं था तो हमने जो सेंटेंस में सब्जेक्ट था उसी को हमने सब्जेक्ट बना दिया था। तो इट इज सैड, दैट, ये पूरा ही ऐसे उतर जाएगा, एन एप्पल ए डे keeps the doctor away। ओके, सेंटेंस नंबर 27, यू शुड वेट फॉर सोहन। ये फिर उन्हीं वर्ब से आ गई जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आने से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और पैसिव वॉइस बनाने पर ये प्रीपोजिशन हटती नहीं है क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सोहन मॉडल है, शुड बी वेटेड फॉर बाय यू। आई वाज लिसनिंग टू द न्यूज देन, तो ये वर्ब भी उन्हीं में से है जिसके बाद टू आता है, तो पैसिव वॉइस में टू ये इसी प्रकार से प्रयोग की जाएगी। द न्यूज इसमें ऑब्जेक्ट है, द न्यूज पास्ट कंटिन्यूस है तो वाज वर्ब के बाद बीइंग आएगा, न्यूज सिंगुलर नंबर में आता है, वाज बीइंग listened to, ठीक, by me
अभी देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, एक्चुअली वी हैव पिक्ड अप सम selected and difficult sentences which are very difficult to change them into passive voice. Sorry means I feel sorry. तो ये डूअर के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी इसमें डूअर कौन है, तो कैसे बनेगी? सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, इट, आई फील सॉरी, तो आई फील तो इसमें लिखा हुआ नहीं, केवल सॉरी है, तो हम इसमें इट सब्जेक्ट मानेंगे, इट इज फेल्ट सॉरी, डूअर लिखेंगे नहीं इसमें, ठीक है। अब ये सेंटेंस है कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई दी जाती है, तो क्या होता है इसमें, अब कैसे बनेगी, अब देखते ही सिर घूम जाता है। देखिए जब तक हमें जानकारी नहीं होती है तब तक हम कार्य को नहीं कर सकते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं, ओके। तो इसका सेंस क्या है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, वो सब इसमें छिपा हुआ है। तो सेंटेंस किस टेंस में है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यू भी छिपा हुआ है, आई भी छिपा हुआ है, तो क्या होगा, ये हम आपको एक्सप्लेन किया है तो आपकी जानकारी में हुआ, ठीक है। तो यू आर कॉन्ग्रेचुलेटेड, डूअर लिखने की आवश्यकता नहीं है। लाइक दिस वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। मे यू लिव लॉन्ग, ये देखिए ऑप्टेटिव आ गया। अब पैसिव वॉइस तो इसमें जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो ऐसे सेंटेंस हमने ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताए थे, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, मैं कह रहा हूँ आई कह रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, यू को कह रहा है, तो जो आई से आता है या आई विश आता है तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी इट इज विश्ड, ये इसके लिए आएगा, शुभकामना की जा रही है, या इट इज सेड, सही तो ये है, ठीक है, ये इतना सही नहीं है जो हम जिस नियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ठीक है। दैट यू मे लिव लॉन्ग, इसकी पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनेगी, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, ओके। दीज आर द मिक्स्ड सेंटेंसेस बट डिफिकल्ट। जो आपको ये हम एक्टिव पैसिव वॉइस बता रहे थे, तो उस समय पर आपको वो फर्स्ट स्टेप था, ये लास्ट चल रहा है, ठीक है। हम उसको सीख लेंगे तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। आई होप एंड थिंक these sentences will be clear to you, and I hope again that you will study them again and again so that these sentences you may understand properly. और एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमारा ये आपका अपना चैनल है SBS इंग्लिश क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। कोई समस्या नहीं आती तो बार बार वीडियो को देखिए, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं क्योंकि आप कुछ स्टूडेंट्स नए हैं तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो बार बार इसको देखिए, ठीक है। और वीडियो को उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नई नई अपडेट समय से पहुंचती रहे। थैंक्स।